सभी पत्रकार लोग यहाँ पे उपस्थित है। मैं सीफा की ओर से उनका स्वागत करता हूँ और जो यहाँ पे प्रमुख आपको मार्गदर्शन करने वाले हैं उनका मैं परिचय कराना चाहता हूँ। भारतीय किसान संघ परिसंघ के वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट प्रकाश पोहरे जी यहां पर प्रेस को एड्रेस करने के लिए उपस्थित है। साथ में भारतीय किसान संघ परिसंघ के महामंत्री जी श्री शंकर जी रेड्डी साहब यहां पर उपस्थित है। भारतीय किसान संघ परिसंघ की आदरणीय सतनाम जी यहां पर उपस्थित है और सीफा की मीडिया इंचार्ज निमिषा सिंह जी यहां पर उपस्थित है। इसके साथ हमारे किसान ब्रिगेड के सभी पदाधिकारी यहां पर उपस्थित है और सीफा के कम से कम 15 राज्य से आए हुए 22 राज्य से आए हुए यहां पर पदाधिकारी उपस्थित है। मैं हमारे सभी शंकर जी से और खास तौर पे सतनाम जी और सभी मेंबर जी से विनती करूंगा कि ये जो सब प्रेस है ऑल इंडिया को यहां पे अपनी पूरी जानकारी जाने वाली है। आई कॉल टू निमिषा जी, रिक्वेस्ट टू शरद प्रकाश जी पोहरे सर एड्रेसिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। निमिषा जी। नमस्कार। यहाँ सभी पत्रकार बंधुओं जो उपस्थित हैं और मीडिया के साथियों को यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं और मीडिया के जितने भी मेरे साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं निमिषा सिंह दिल्ली से सीफा की मीडिया इंचार्ज। आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए, इसके लिए हम सभी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। साथियों, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य देश के अन्नदाताओं के अधिकार से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कानून कदम की जानकारी आप लोगों से साझा करनी है हमें। हाल ही में भारतीय किसान संघ परिसंघ सीफा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं किसान ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पोहरे जी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका का मुख्य एजेंडा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को लेकर कानूनी गारंटी कानून बनाने की मांग है। आज हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इस याचिका के मुख्य बिंदुओं, इसकी कानूनी आवश्यकता और देश के किसानों पर इसके पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों को आपके सामने रखेंगे। तो मैं निवेदन करूंगी श्री प्रकाश पोहरे जी से, वे आपको संबोधित करेंगे। प्रकाश पोहरे सर। नमस्ते। मैं ऐसा समझता हूँ थोड़ा पूरे ऑल इंडिया के लोग यहाँ होने के कारण मैं आप सब लोगों से विनती करता हूँ कि मराठी के बजाय पे मैं आज हिंदी में ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करूँगा और ताकि हमारे जो साथी है पूरे ऑल इंडिया से आए हुए उसमें से हालांकि कई लोग तो ऐसे कि वो तमिल से आए हैं, उनको हिंदी भी नहीं समझता और अंग्रेजी भी नहीं समझता है, उनको तमिल समझता है। लेकिन भाषा का ये बैरियर तोड़ते हुए मैं ऐसा समझता हूँ कि हिंदी में बात करना आप लोगों के लिए भी ठीक रहेगा। इसलिए मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो जो आपको हिंदी में दी है, मराठी के प्रेस वालों के लिए ये सारा का सारा डिजिटली उनके मोबाइल पे मिल जाएगा ताकि आप लोगों को दिक्कत होगी नहीं। तो बात ऐसी है कि जिस तरीके से प्रेस रिलीज के अंदर लिखा गया है, पिछले 2 दिन से ऑल ओवर इंडिया से जो सीफा के अलग अलग संगठन के, मैं आपको सीफा के बारे में बताऊंगा कि सीफा जो है कंसोर्टियम ऑफ इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन, यानी भारत के अंदर की जितने भी किसानों के संगठन हैं, हर एक प्रांत में अलग अलग संगठन है, आपको पता है, क्योंकि हर संगठन की हर प्रांत की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कई प्रांतों में हाथियों का प्रॉब्लम है, कई इसके अंदर बंदरों का प्रॉब्लम है, कई इसके अंदर फलों से लेके जैसे हमारे जो पंजाब जम्मू कश्मीर से आए हुए जो हमारे
ये जो है जरगर जी जो है उनका सेब का प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से ये सारे प्रॉब्लम्स के लेके हमने पिछले 2 दिनों के अंदर कॉमन मिनिमम एजेंडा प्रोग्राम बनाया है। मिनिमम प्रोग्राम कि ये सारे यानी हर प्रांत के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पूरे बावजूद भी भारत भर के किसानों के मिनिमम जो कॉमन प्रोग्राम है उसके ऊपर हमने ये हुआ है। और 2 बिंदु जो सबसे अहम थे, जो हमने सीफा और किसान ब्रिगेड के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की है, जिसका जिक्र निमिषा ने किया है। आपको पता ही है, उसके बारे में आप ही लोगों ने न्यूज छापी है इसके पहले कि ये याचिका दायर हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से सरकार से 20 जुलाई को 20/7 को जवाब मांगा है, उसके बारे में न्यूज आप लोग छाप चुके हो। तो उसके बारे में भी ये सारा का सारा जितनी भी किसान संगठन थी उन लोगों को हमने सब क्या बोलते हैं उसको इसकी इंफॉर्मेशन दिया। वो PIL के अंदर जनहित याचिका के अंदर कौन से बिंदु हमने रखे हैं वो भी हमने उसके बारे में सब लोगों को जानकारी दिया। उसके ऊपर खूब सारी चर्चाएं हुई। सब मुझे बताते हुए यहाँ हर्ष होता है कि भारत भर की जितने भी किसान संगठन आए और उसके बाद में चर्चा हुई, उन सारे किसान संगठनों ने एक आवाज में हमारे जो PIL है उसको सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है उसका। और वो उनके क्या संगठन के तरफ से सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखने वाले हैं कि भाई ये जो याचिका दायर हुई है, ये सारे याचिका के अंदर जो भी बिंदुओं के ऊपर प्रेशराइज किया गया है, ये सारे बिंदुओं को हमारा समर्थन है, ऐसा लेटर ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट को भेजने वाले हैं। ये बहुत ऐतिहासिक काम पिछले 2 दिनों के ये कॉन्फ्रेंस में हुआ है, ये आपको बताते हुए मुझे हर्ष होता है। इसका सारा जिक्र ये प्रेस रिलीज के अंदर किया है, इसलिए मैं उसके ऊपर आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। दूसरा जो है ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है 12 बिंदुओं का, उसके ऊपर भी काफी लंबी चौड़ी चर्चा हुई और उसके बारे में भी बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि 12 मुद्दे, वैसे तो कई मुद्दे निकले, लेकिन उसके बाद में उसके 12 मुद्दों के ऊपर सबकी कॉमन सहमति हो गई है। कॉमन वो जो मुद्दे हुए हैं वो मैं आपके सामने आपको दूंगा ताकि आप उसके ऊपर भी आपके अखबार के अंदर लिख सकोगे। उसके बाद में जो बाकी की बातें हुई, बाकी के जो संगठन हमारे पूरे देश भर से आए थे उन्होंने उनकी समस्याएं रखी और उसके बाद में सीफा के पीछे इन सारे लोगों ने जो भी काम सीफा का चल रहा है वो उसके बारे में उन्होंने बहुत जोर शोर से सीफा की प्रशंसा भी की है। और ये मराठी हिंदी वाला एक छपा है ना, हिंदी वाला पैगाव है, हिंदी वाला सिंपोजियम का, ये अंग्रेजी है सिर्फ। तो ये हिसाब से 2 दिन के अंदर लंबी चौड़ी चर्चाएं हुई। किसानों के सामने जो भी संकट है, जो समस्याएं हैं, उसके बारे में अभी 2 दिन के ये हुआ है तो उसके अंदर ये बात तय हो गई है कि जो कृषि मंत्री है उसको एक लेटर लिखा जाए, समय मांगा जाए, किसानों की जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में पूरा चर्चा करनी है। उसके बाद में दूसरा जो मुद्दा उसके अंदर ठहरा है कि इसके बारे में पूरे भारत भर में जो किसानों की समस्या है और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसके बारे में जन जागृति करने के हिसाब से हर प्रांत के लिए, हर प्रांत के अंदर मीटिंग लेने का आने वाले 2 महीने के अंदर ये बातें तय हो गई है। मैं इसके बाद में आपको अगर इसके बारे में और कुछ सवाल पूछने होंगे तो मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि बेसिक जो बातें हैं ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रेस रिलीज के अंदर हमने आपको दी है। उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप कृपा करके पूछ सकते हैं। शंकर जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि और भी इसके व्यतिरिक्त जो कोई मुद्दे थे उसके बारे में भी शंकर जी आपको कुछ बताना चाहते हैं। मैं शंकर नारायण रेड्डी हूँ, कर्नाटक से आया हूँ। सीफा में मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। ये 2 दिन का बैठक में हमारा प्रतिनिधि, सीफा का प्रतिनिधि हर प्रदेश से 22 प्रदेशों से सीफा का प्रतिनिधि, यानी वहाँ के कितना फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है उनका रिप्रेजेंटेटिव, समझो 15-20 ऑर्गेनाइजेशन होगा एक प्रदेश में, उनका रिप्रेजेंटेटिव नाते 2 दिन का कार्यक्रम के वो लोग आए थे। 2 दिन में हमें
20 सत्र लिए, 20 सत्र रिकॉर्डेड मीटिंग है, 2 दिन 48 आवर्स 20 सेशंस। सुबह में 9 बजे चालू होगा, रात 9 तक चला। बीच में टी ब्रेक भी नहीं, चाय भी उधर ही आते थे, सिर्फ लंच ब्रेक लेते थे। इसी तरह 2 दिन का बैठक निरंतर चला। लगभग 450 फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन इसको समर्थन किए हैं। वो जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुआ है उसका समर्थन 450 फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, 22 स्टेट्स स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो प्रदेश के सारा किसान संगठनों का। समझो हमारा जम्मू एंड कश्मीर से एक रिप्रेजेंटेटिव आया है, वो रिप्रेजेंटेटिव एक फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, वहां के स्टेट सीफा ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव का नाते ये कार्यक्रम में आया था। मतलब वो स्टेट में कितना है, लगभग कितना है, उतना फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन आज हमको मिला है। इसी वजह से ये बहुत ताकत से आगे जाएंगे, इसको एक लॉजिकल एंड डेफिनेट देंगे। इतना साल कितना कौन सी तरीके से फाइट हुआ, ये दूसरा तरीके से, दिस इज अदर वे अराउंड वी आर फाइटिंग। यहाँ पे एक 5 मुद्दे, गंभीर मुद्दे हमें डिस्कशन किए। सरकार इतना दिन सो रहे थे, किसान के कौन सी समस्या को भी नहीं लिए हैं। जस्ट वोटिंग के लिए जब इलेक्शन आते हैं तब कुछ अनाउंस करते हैं, वो लागू होने में और एक इलेक्शन आ रहा है। इसीलिए उनका मैनिफेस्टो में क्या है किसानों के लिए, सिर्फ 15% भी आज तक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ है। इसी वजह से आज से वो नहीं होगा। निरंतर सीफा का प्रयास रहेंगे, हर बिंदु का ऊपर पीछे पड़ेंगे, हर चीज किसान को मिलना है, जो अधिकार से मिलना है वो देना ही देना पड़ेगा। इसी वजह से अगस्त के अंदर अंदर दिल्ली में एक स्ट्राइक होगा, एक सीरियस स्ट्राइक होगा, उसका बारे में अगला बैठक हम बुलाया है। वहां पे मध्य प्रदेश या बिहार, दोनों प्रदेश में, एक प्रदेश में हमें बैठ के पूरा किसानों को जागृति करके हमें एक अच्छा आंदोलन भी तय करने वाले हैं। पहले हमें सॉफ्ट से बोलते हैं सरकार को, अगर नहीं माना तो कौन सी तरीके से बोलना, वो तरीके से हमें बोलने वाला है। धन्यवाद। किसको क्या क्या सवाल पूछना है प्लीज? माइक लीजिए, माइक चालू है। माइक सेकंड माइक का आवाज कम करो। हाँ हाँ, हेलो सर, आमतौर पर ये होता है कि इस तरह के सेमिनार, प्रोग्राम, इस टाइप की बातें किसान संगठनों की ओर से होती रहती है, लेकिन कुछ आउटकम होता हुआ कभी दिखाई नहीं देता। अभी अगर प्रेजेंट सिनारियो की देश की बात करें, जो पॉलिटिकल सिनारियो है और जिस तरह से जुडिशरी फंक्शनिंग कर रही है, जो पॉलिटिकल हमारे यहाँ सिचुएशन है, मतलब आप किसी भी इशू को लो, लेकिन एक अजम्पशन ये होता है कि एक ही सिम्ट में सारी चीजें जाएंगी। तो इस बीच आपकी जो मूवमेंट है वो कितनी सक्सेसफुल होंगी, और इस तरह जो आप बार बार लेते हैं, इसका आउटपुट क्यों मजबूत तरीके से बाहर नहीं आता? देखिए, राजनीति और पॉलिटिकल सॉल्यूशन 100% नहीं मिलते हैं। आप सबको मालूम है पॉलिटिकली क्या हो रहा है करके। हमें आज तक वो पॉलिटिकल से लॉजिकल एंड ले जाने के लिए सोचा नहीं हो रहा है। इसी वजह से अब हम कानून के ओर से चल पड़ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में हमारा एप्लीकेशन एडमिट हुआ है, ये बहुत बड़ा गंभीर का सवाल थी। आज तक भी वहां सुप्रीम कोर्ट में कितना एप्लीकेशन जाए किसान के ओर से, एक एप्लीकेशन भी एडमिशन नहीं हुआ। प्रॉपर तरीके से स्टडी करके शांति भूषण के द्वारा, शांति भूषण है ना सर, प्रशांत भूषण के द्वारा लगभग 2 महीने काम करके आज वो एप्लीकेशन एडमिट हुआ है।
100% जब एडमिट होता है 100% उसका रिजल्ट मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अब पलटी, हम बहुत एप्लीकेशंस दिए, बहुत रिक्वेजिशंस दिए, बहुत बार हमें हंगामा भी किए, कुछ भी नहीं हुआ। इसी वजह से हम अब सिर्फ और सिर्फ कानून के ओर से बढ़ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट भी हमको मिल रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जो याचिका दाखिल है उसके अंदर के जो महत्व के जो मुद्दे हैं, उसके अंदर का पहला यही मुद्दा हमने बताया है कि भाई जो एमएसपी दी जाती है, तो एमएसपी देने का एक प्रक्रिया बनी हुई है कि जितने स्टेट के, थोड़ी देर के बाद में लाओ, 10 मिनट रुको आप, 10 मिनट रुको आप, 10 मिनट रुको, 10 मिनट के बाद में दो, प्रेस खत्म होने दो। तो ऐसा है उसके अंदर कि जो प्रक्रिया बनी है वो प्रक्रिया ऐसी है कि हर स्टेट के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेजेस होते हैं, वो एग्रीकल्चर कॉलेजेस को कायदेशीर बंधन लगाया गया है कि आप अपने एरिया के 85 गांवों में का डेटा जमा करो, 85 विलेजेस का, जितने भी उस एरिया में क्रॉप बनते हैं वो क्रॉप का डेटा लो कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है। वो प्रोडक्शन कॉस्ट लेने के बाद में वो उनको उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका रिपोर्ट भेजना पड़ता है, यानी कृषि मूल्य आयोग को रिपोर्ट भेजना पड़ता है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर 4 कृषि विद्यापीठ है, चारों कृषि विद्यापीठ उन्हीं के एरिया के 85 गांवों का डेटा जमा करते हैं। वो डेटा जमा करने के बाद में उसका एवरेज निकालते हैं और वो एवरेज निकाले हुआ डेटा वो सीएसीपी को देते हैं। सीएसीपी को हमने जब से मैं सीपा का ये बना तब से एज ए फार्मर ऑर्गेनाइजेशन का ये होने के कारण एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट मुझे न्योता मिला, और 1.5 साल पहले जो मैंने मीटिंग अटेंड किया उसके अंदर मैंने देखा कि सीएसीपी की जो बैठक होती है वो सिर्फ नाम मात्र बैठक होती है, बुलाने के लिए बुला लेते हैं, उसका कोई फायदा ये उसके अंदर होता नहीं है। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि 2007 का मैं आंकड़ा बताता हूं आपको धान के बारे में। तो धान का जो है 2007 में जो प्राइस रेकमेंड की थी ये कृषि विद्यापीठों ने कि मिनिमम उसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो है 951 रुपये, दिया इन्होंने 640 रुपया दिया, 640 रुपये। जब मिनिमम आप बता रहे हैं कि ये प्राइस है, तो जब A2 एवरेज जो है यानी जो उत्पादन खर्च है, लागत है, जो कृषि विद्यापीठ यानी गवर्नमेंट की यंत्रणा बता रही है, वो बता रहे हैं 950 रुपए और दे रहे हो 645 रुपए। उसी तरीके से मैं और आपको बताऊंगा 2022 में चावल का उत्पादन मूल्य बताया गया है 4452 रुपया, दिया 2040 रुपए, 40%। हालांकि बातें ऐसी है कि ये तो A2 कॉस्ट हो गई, यानी उत्पादन खर्च जो गवर्नमेंट की जो एजेंसियां है वो बता रही है। उसके बाद में क्या जोड़ना चाहिए उसके साथ में, सरकार ने बोला है कि हमने स्वामीनाथन आयोग को स्वीकार कर लिया है। ये तो बोला नहीं है कि भाई स्वामीनाथन आयोग हमको मान्य नहीं है, हम अस्वीकार करते हैं। तो स्वामीनाथन आयोग के रिकमेंडेशन के क्या है, उत्पादन खर्च यानी A2 प्राइस, उसके साथ में FL यानी फैमिली लेबर जोड़ना चाहिए। उसके बाद में उसको कॉस्ट ऑफ क्या बोलते हैं इनपुट, जैसे जमीन का जो घसारा है C2 कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ ठेका, जमीन का जो ठेका होता है वो जोड़ो, और ये जोड़ने के बाद में उसके ऊपर 50% देना चाहिए। ये स्वामीनाथन आयोग ने रेकमेंड किया है, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, और गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करने के बाद में आप तो जो लागत मूल्य है A2 कॉस्ट वो भी नहीं दे रहे, उसके भी 40% दे रहे। तो ये सारी बातें मैंने निकाली, 6 महीने उसके ऊपर मैंने रिसर्च किया, सारे आंकड़े गवर्नमेंट वेबसाइट से ढूंढे, और उसके साथ में 640 पन्ने का ये प्रशांत भूषण के साथ में 1.5 2 घंटे का 6 मीटिंग हुआ। सारा डेटा जो है निकाल के हमने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो हर कागज को सवाल होगा कि इसका प्रूफ क्या है, इसका सपोर्ट क्या है, ये किस पर से खरा है, ये सारा होगा। तो इसीलिए 6 महीने हमको सारे कागज निकालने के लिए लगे, और उसके बाद में उन कागजों के साथ में कि भाई ये आप ही के कागज है, आप ही बता रहे हो कि चावल का कृषि उत्पादन मूल्य 2022 के अंदर या अभी का जो है 4800 रुपए बताया है। 4800 रुपए बताने के बाद में चावल का
जो इन्होंने डिक्लेयर किया है एमएसपी न्यूनतम, वो किया है उन्होंने कुछ जो भी 2450 रुपए या 2500 रुपए कुछ बताया है। गेहूं का इन्होंने बताया है 2800 रुपए, जबकि गेहूं का प्रोडक्शन कॉस्ट जो बताया गया है वो है मेरे ख्याल से 5560 रुपया कुछ, और उसके बाद में दे रहे कितना 2500 रुपए, और ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट है। फैमिली लेबर कहाँ गया? स्वामीनाथन आयोग ने जो रिकमेंडेशन दिया उसके साथ फैमिली लेबर नहीं दे रहे हो, उसका सीटू कॉस्ट नहीं दे रहे हो आप, यानी जो लागत उसको जो घसारा और जमीन का जो भाड़ा है, उसके अंदर जो मशीनरी लगने वाली है, उसका टूट फूट है, उसका ये सारा बताया है। इट इज यानी वो पूरा का पूरा एक सिस्टम बताई है स्वामीनाथन आयोग ने, और उसके बाद में बोला है कि ये सारा जोड़ो और उसके बाद में 50% दो। तो ये सारी कीमत मैंने निकाली तो मुझे दिखा कि चावल के अंदर 2007 से तो 2022 15 साल के अंदर चावल के अंदर किसानों को करीब 23,70,000 करोड़ रुपया कम दिया गया। अच्छा, चावल भी खरीदती है सरकार, क्या खरीदती है? धान खरीदती है, चावल नहीं खरीदती है। धान खरीद रही है 2 ग्रेड में, ए ग्रेड बी ग्रेड, सिर्फ ए ग्रेड और बी ग्रेड में। भाव क्या दे रही है? 2400 और 2450 रुपया, और वो भी चावल खरीदती कितनी है? सिर्फ 6% चावल खरीदती है। पूरे भारत में जितना प्रोडक्शन होता है उसका जो उत्पादन होता है उसके 6% खरीदती है, और उसके बाद में उसी तरीके से गेहूं का भी वही बात है। तो ये आप जो कीमतें खरीद रहे हो, दे रहे हो, ये हमारी लागत मूल्य से भी आधा होता है। उसमें जो स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से रिकमेंडेशन है वो भी दे नहीं रहे हो, 50% तो लगाते ही नहीं हो, और ऊपर से बताते हो कि हम अभी किसानों को लागत से दुगना दे रहे हैं। तो ये सारा हमने ढूंढ के निकाला, यही PIL हमने दाखिल किया। मैं इसके बारे में सारा का सारा है, मैं आपको इसकी एक कॉपी दे दूंगा, आप इसको स्टडी करिए जरा। वो चार्ट जो है, चार्ट की भी जरा कॉपियां लाके देना जरा नीचे से, जो कॉस्ट है, तो वो सारा आप स्टडी करिए। ये जो आंकड़े हैं ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े वो आंकड़े हैं जो अकोला कृषि विद्यापीठ ने उनका सही सिक्का ठप्पा मार के दिए हुए है कि यस, पिछले 22 साल के अंदर हमने ये प्राइसेस गवर्नमेंट को भेजी है। तो आपको पता लगेगा कितना अन्याय किसानों के साथ में हुआ है। चावल वालों को 23,70,000 करोड़ रुपए, गेहूं वालों को 21,30,000 करोड़ रुपया, दोनों की टोटल मिला है 45 लाख करोड़ रुपया सिर्फ 2 अनाजों में कम दिया है किसानों को। कम दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये किसानों को गवर्नमेंट से लेना है। यानी ये बात सिद्ध हो गई है कि पूरा मैंने जब निकाला है इतना, भारत में करीब 23 फसलों के ऊपर MSP दी जाती है, 23 फसलों के ऊपर। तो 23 फसलों का जब पूरा मैंने डेटा निकाला तो वो मुझे दिखा 61 लाख करोड़ रुपया। भारत सरकार का बजट है 45 लाख करोड़ रुपया, और इन्होंने चावल और गेहूं में ही 45 लाख करोड़ रुपया किसानों को कम दिया। पूरे भारत के जितने बाकी के प्रोडक्शन है उसके ऊपर 61 लाख करोड़ कम दिया, और उसके बाद में उसको अगर FL यानी फैमिली लेबर जोड़े, उसके साथ में ये भी जोड़ दिया, सीटू कॉस्ट जोड़ दिया, और उसके बाद में 50%। तो इसका मतलब ये होता है कि जो घाटा हुआ है किसानों को, जब कीमत कम दी है उसके 3 गुना हो जाता है। यानी 60 लाख करोड़ का 3 गुना कर 180 लाख करोड़ रुपया होता है। ये आंकड़े हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं है। तो ये हिसाब से हमने फिर यही सोचा कि अभी ये आंदोलन और ये वो करके 13 महीने ये पंजाब के किसान बैठे रहे सारे बॉर्डर के ऊपर। आपने नतीजा आपके सामने, आपको मालूम है 13 महीने बैठने के बाद में भी क्या हुआ। तो अभी हमने यही सोचा है कि अभी अदालत में जाए, इसमें कोई ये इलाज नहीं है, इसलिए हमने अदालत में डाला। और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो PIL दाखिल होती है वो करीब 100 अगर PIL दाखिल हुई तो बड़े मुश्किल से एक आधी होती है। कभी कभी तो कोर्ट इतना गुस्सा हो जाता है कि कोर्ट बोलता है कि आपने कोर्ट का समय खाया, कॉस्ट लगाती है कि 2 लाख भरो, 4 लाख भरो, धन लगाती है। लेकिन हमारी PIL इतनी मजबूत बनी कि देखिए चौथे दिन एक्सेप्ट कर दिए, बोर्ड पे आई। 15 मिनट की जो ये जो हुई उसका जो सिनॉप्सिस था, वो सिनॉप्सिस कोर्ट ने पढ़ने के बाद में, सिनॉप्सिस है उसका मैं आपको देना चाहूंगा। ये मराठी हिंदी की कॉपी मैंने बनाई है, ये अंग्रेजी की कॉपी है ओरिजिनल। ये जिसको जो भी लोगों को चाहिए वो अंग्रेजी की भी कॉपी ओरिजिनल मिल जाएंगी आपको। तो ये देने के बाद में कोर्ट ने जो रिमार्क दिया इमीडिएटली, वो बोले कि भाई इससे ऐसा दिखता है कि भारत सरकार की जो कृषि नीति है ये फिर से लिखने का काम है। दिस वॉज द रिमार्क ऑफ द कोर्ट। और ये हम समझते हैं कि आधी लड़ाई हम वैसी जीत गए हैं। 20/7 को
भारत सरकार को इन्होंने इसके ऊपर का जवाब मांगा है 20/7 को, और मुझे बिल्कुल पूर्ण उम्मीद है कि सरकार बोलेंगी नहीं हमको हर समय चाहिए, क्योंकि सरकार तो इसके ऊपर जवाब दे नहीं सकेंगी, मैं बताता हूं आपको, तो समय मांगेगी। लेकिन ये अभी लंबी लड़ाई ये चलेंगी, लेकिन अभी हमारे सामने इलाज नहीं था। अभी आखिरी का जो दरवाजा उम्मीद है किरण की अभी, लेकिन जिस तरीके से भारत के अंदर, देश के अंदर जो चल रहा है कोर्ट और जिस तरीके से सारी संस्थाएं जिस तरीके से इन लोगों ने हाईजैक कर ली है, तो देखना है होता क्या है। लेकिन हमारा जो PIL है उसके अंदर की जो दलीलें है वो बहुत मजबूत है। मैं नहीं समझता हूं कि इनको उसके अंदर छूटने की कोई जगह है। जी धन्यवाद। कुछ सतनाम जी कुछ बताना चाहे। सतनाम सिंह जी ने ये स्वामीनाथन कमेटी के इसके अंदर और इसके बारे में मेंबर रहे हैं, और उसके बाद में उसके अंदर की जो भी ये थी उसके बारे में बहुत ज्यादा जन जागृति का काम वहां किया था। हाँ एक मिनट, थोड़ा उनका हिंदी का थोड़ा ये है, वो पंजाबी में थोड़ा पंजाबी में ना हिंदी ना पंजाबी बीच विचाले बात कर दूंगा। और मीडिया कि मैं पंजाब के तरफ से, भारत के किसान की तरफ से इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मेरी 90 साल उम्र है, मैं बुजुर्ग हूँ। मैं अब संस्था एक का आदमी नहीं रहा, तो जब बड़ा आदमी हो जाता है, बड़ी हो जाती है ना, तो वो सारे संगठनों के साथ मिलकर चलता है। भाई साहब ने बोला, मैं पहले ये बताना चाहता हूँ, जो प्रकाश जी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली वो नेशनल न्यूज बनी, तो मैं भी पंजाब में पढ़ी, तो ये तो कल तो आज हमने इसकी सपोर्ट करी है, पर मैं तो पेपर में डाल के जजों का नाम, वकीलों का नाम, पटिशनर का नाम और पूरे भारत के किसान की तरफ से इनका स्वागत करा, और इनको विश्वास तो आया कि हम आपने पूरे देश का काम लीगल करा है, मेहनत करी है, हम आपका स्वागत भी करते हैं, आपके साथ भी देंगे। और आज जितने प्रांत के आए, सेवा के आए, दूसरे सदन के आए, 2 दिन की चर्चा में हम फिर आज इसको विश्वास जो है भाई साहब को, आपने हमारा काम करा। 2 ही रास्ते, 3 रास्ते होते हैं, किसान की समस्या हो, किसी और शहरी की समस्या हो। पहली होती है किसानों को जागरूकता पैदा करनी, लाभबंद करना, छात्र में आंदोलन करना। ये लाभबंद करते हो, छात्र में धरना देते हो, भाई साहब कहते हो भी दिल्ली में 13 महीने बैठे रहे, मैं बुजुर्ग आदमी हूं, मैं ही सारा वो खेल करा था, कथा करा था, मेहनत करी थी, लोग आए थे। देख प्रधानमंत्री, ये पहली घटना है, इतना ताकतवर प्रधानमंत्री, वो काले कानून आप कहता काले कानून मैं समझ नहीं सका, समझा नहीं सका, मैं रद्द करता हूं। और फिर कमेटी बन गई, जो कमेटी के ऊपर भी ना निभेगा तो हम क्या करेंगे, फिर न्यायपाल कब में जाएंगे। MS स्वामी में कोई छोटा आदमी नहीं है, दुनिया का आर्थिक विज्ञानी है। जब उसकी रिपोर्ट दी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आप कमीशन बनाया, जब उसको रिपोर्ट 5 इतनी मेहनत करके उसने 5 जिल्द में रिपोर्ट दी, सारी चिंता इकट्ठी करके दी, तो जब उसको भी दाब ले तो फिर बैरू को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा ना। और ये पहली घटना है, मेरी जजमेंट में उसने लिखा, कोर्ट ने 3-5 जजा ने, तो पिटिशनर ठीक बोल रहा है, पिटिशनर ने जो मुद्दा लेके अदालत में आया है वो ठीक है, पर मोदी साहब ने वादा तोड़ दिया, वो हल्फनामा ऐसा दे दिया किसान के मौत के वारंट वाला, ऐसा भलेखा कोर्ट को पा दिया। विजय स्वामीनाथन फार्मूला मान रहे, भारत से सारा बाजार डगमगा जाएगा। भाई कैसे, जब वोटा मांगते हो, आपको पता है 2014 में जब पिटिशनर की मूवमेंट कांग्रेस बदनाम हो गई, मनमोहन सिंह बदनाम हो गया, सोनिया बदनाम हो गया, फिर बीजेपी ने 2014 में घोषणा पत्र में डाला, किसानों भाइयों मारे से वोट पाओ, हम ये काम करेंगे। तो जब घोषणा पत्र का वो वादा खिलाफी कर दे, हल्फनामा दे दे, भाई हम अब मजबूर हैं, तो फिर किसान क्या करेगा। मैं बुजुर्ग के तौर पे पंजाब में भी ऐलान करके आया हूं, हर सारे किसानों में इसकी चर्चा होगी, और जितनी मेहनत करी है इनने, क्योंकि मैं 8 महीने मेहनत करके गया था वहां, इनमें भी 8-7 महीने मेहनत करके जो चर्चा में ये पेपर मारे से ज्ञान के लिए पढ़ा इन्होंने 2 दिन में,
मैं हैरान रह गया, इतना आदमी, इतना बड़ा आदमी इतना टाइम निकाल के पूरे भारत का किसान का पूरा आर्थिक मसला मानयोग अदालत के सामने लेके गया है, तो फिर इस अच्छे इंसान की हम कदर भी करते हैं, हम इसका साथ भी देंगे। और मैं मीडिया को बेनती करता हूं, हमारी आवाज बनो। ये मनुष्यता की गान ऐसा होता है कि ताकत लेके वोट लेके तुम्हारा काम नहीं करेंगे, देश टूटेगा। जो अमेरिका भर के बड़े बड़े समझौते हो रहे, ये छोटा कारोबार भी गया, किसान भी गया, जो साढ़े हो शायद धंधे खेती के, दूध के, मछली के, वो भी गए। और जो हमारा हम देश के अन्य सूबे को आए हैं, हम आपको निर्मता से विनती करते, हमारा हौसला बढ़ाओ, हम आगे बढ़े, हम कानूनी लड़ाई भी लड़े और हम साथ में ही किसान आंदोलन भी करें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सिफा का भी मैं 5 साल प्रेसिडेंट रहा हूं, वो सिफा की तरफ से मैं वेट करी थी। अब सिफा की मैं फिर भी कदर करता हूं, क्योंकि किसान आंदोलन जब होया 40 हम मेंबर थे, वो उसका नाम बना था संयुक्त किसान मोर्चा, और संयुक्त किसान मोर्चे का सबका मैं बाबा आदमी हूं, बुजुर्ग आदमी हूं। मैं टिक नहीं सकता, ये किसी भी देश के कोने के ऊपर किसान की बात अच्छी करता है तो मैं घर में नहीं बैठ सकता, ना मैं बैठूंगा। बहुत बहुत मीडिया का धन्यवाद, जेडे आप शहरी मारी न्यूज सुनेंगे आपकी, उनका भी धन्यवाद करते। मैं कल को पंजाब के जाके, मैं दूसरे सूबे में जाके ये रिट का सारा कापी लेके उनको दिखा के अगली मीटिंग फिर हम जल्दी दिल्ली में भी रखेंगे। भाई साहब ने बोल दिया हम एक पेपर भी लिखेंगे, अपने कृषि मंत्री को हमारा जनता समझा जाए, हमारी तकलीफ समझी जाए, आप हमारी किसान की बात समझने के लिए थोड़ा सा टाइम दिया जाए। देखते हो टाइम देता है, जो नहीं देता, नहीं तो हमारा तो आंदोलन तो चलता ही रहेगा। कानूनी भी आंदोलन है, धरती का भी आंदोलन है और छात्र में आंदोलन है। इंग्रजी झालं, हिंदी झालं, आता माझ्या भाषेत येतो थोडंसं 2 मिनिटं। प्रकाशभाऊ पोहरे यांच्या मागे जे सगळे लोक बसलेले आहेत, 22 राज्यातले लोक बसलेले आहेत। मला असं वाटतं ही अकोल्यासाठी आपल्यासाठी भूषणावह गोष्ट आहे की सिफाचं वर्किंग कमिटी प्रेसिडेंट झाल्यानंतर प्रकाशभाऊने 22 राज्याचे प्रमुख नेते इथं अकोल्यात आणलेले आहेत। आणि दुसरी गोष्ट, या सगळ्या लोकांनी काय केलं तर महत्त्वाचा मुद्दा आहे, MSP साठी या सगळ्या विविध संघटनेचे लोक आहेत, भारतीय मजदूर किसान संघ आहे, किसान सभा आहे, असे विविध घटक आहेत, त्यांनी त्याला पाठिंबा दिला आहे। मला असं वाटतं अकोल्याच्या या सिफाच्या मीटिंगमधून महत्त्वाचं काय घडलं तर हेच घडलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे ही सर्वात महत्त्वाची घटना आहे। आम्हाला जाणीव आहे की संध्याकाळची वेळ असल्यामुळे प्रेसचा आजचा टाइम फार महत्त्वाचा असते। मीर साहेब आणि सगळ्या पत्रकारांनी विनंती केली आणि बिफोर टाइम भाऊ सगळेजण इथं आपल्या प्रेमासाठी आलेले आहेत। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पण आहे, आपल्या मुलाखती चालू राहतील। मी आमचे सुरेश भाऊ, रामधन भाऊ यांना विनंती करतो की त्यांनी सुद्धा नाश्ता पाण्याची आमची व्यवस्था करावी। इथं एक आणखीन खास सांगतो, आमचे किसान ब्रिगेडचे काही नावं घेतो, कृपया ते आपल्यामध्ये नोंद करण्यात यावी। या सगळ्या याच्यामध्ये होती किसान ब्रिगेडचा एक काय म्हणतात सहयोग आणि सिफाच्या या माध्यमातून ही मोठी जी काही बैठक होती, मॅरेथॉन बैठक ही पार पडलेली आहे। देशाला दिशा देणारी ही बैठक आहे। प्रकाशभाऊ पोहरेंच्या नेतृत्वामध्ये 22 राज्यातले प्रतिनिधी इथं उपस्थित झाले। मीर साहेब नेहमी म्हणत राहतात, त्याच्यामुळे आपल्यासाठी गोष्ट आहे आणि तीच फोकस झाली पाहिजे। आपण सर्व आल्याबद्दल आपले आभार व्यक्त करतो। सर्वांनी नाश्ता पाणी आणि सगळं करूनच जायचं अशी प्रकाशभाऊ पोहरे साहेब आणि आमच्या किसान ब्रिगेडच्या वतीने विनंती करतो। काही प्रश्न असेल तर विचारू शकता पटकन। हेलो, मेरा प्रकाश जी पोहरे से एक सवाल है। मैं कई सालों से इनके साथ काम भी कर चुका हूँ, शेतकरी संगठना में थे, उसके शरद जोशी के साथ कंधे से कंधा लगाकर इन्होंने काम किया। अभी जो सिफा के साथ जुड़े, अभी पिछले जो मतलब आंदोलन हमने यहाँ पर किसान की आत्महत्या को लेकर बहुत से इन्होंने किए, और 2 दिन की जो यहाँ पर बैठक हुई वो तो मतलब अपने अकोला के लिए बहुत भूषणा हुआ है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर 13 महीनों में जो प्रॉब्लम सुलझाया नहीं गया जो आंदोलन से, तो सुप्रीम कोर्ट से आपको अपेक्षा है कि आप एक इधर बोल रहे कि अगस्त में हम आंदोलन की भी तैयारी करेंगे,
तो आप खुद कंफ्यूजन में है, तो इसमें आप क्या करने वाले हैं? अगर सपोज आपको सुप्रीम कोर्ट से अगर न्याय नहीं मिलता है तो अगस्त में आपकी क्या पहल रहेगी? ऐसा है, देखिए, उम्मीद पे सारी दुनिया जीती है। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि हमने मुद्दे इतने जोरदार रखे हैं कि हमको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट हमको न्याय देना ही पड़ेगा या इसके ऊपर उनको कुछ आदेश देने ही पड़ेंगे। देखिए, ऐसा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी चावल का एमएसपी सरकार ने कितना बोला है, दिया है, तो वो है 2500 रुपया। रेकमेंडेड प्राइस क्या दी गई है? कम से कम 5500 रुपया चावल की, 5500 रुपया बताइए। तो और उसके बाद में अगर उसको FAL प्लस A2 के C2 के साथ में जोड़े तो वो और 50% ऊपर, तो वो प्राइस हो जाएंगे कम से कम 12-15 हजार रुपया। हमारा बोलना है कि भाई वो FAL देना है कि नहीं देना है, स्वामीनाथन आयोग लेना है कि नहीं लेना है, 50% उसके ऊपर देना है कि नहीं, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। लेकिन आप हमारा उत्पादन खर्च जो आपकी एजेंसी ने निकाला 5500 रुपए, वो तो आपको देना ही पड़ेगा भाई। सरकार ऐसा करना बोलती है कि आप उत्पादन खर्चे से भी आपको हम कम देंगे 40%। तो कम से कम गवर्नमेंट सरकार, कोर्ट जो है, सरकार को ये नहीं बोलती कि इतना दो आप, लेकिन कम से कम कोर्ट को तो ये बोलना ही पड़ेगा कि आप इसके उत्पादन खर्चे का तो कम से कम दो। तो भी आज के घड़ी में किसानों को जो 2500 रुपए मिल रहे हैं चावल के, वो 5500 रुपए जिनको देना ही पड़ेगा। कोर्ट ये नहीं बोल सकती है। हाँ, कोर्ट गवर्नमेंट को आदेश नहीं दे सकती कि भाई आप इनको ज्यादा, गवर्नमेंट बोलेगी भाई ये हमारे बजट में प्रोविजन नहीं है, हम इतना नहीं दे सकते, हमारी औकात नहीं है, हम स्वामीनाथन आयोग को अस्वीकार करते हैं, ये भी बोल सकती है गवर्नमेंट। लेकिन ये नहीं बोल सकती है सुप्रीम कोर्ट को कि हम इनको उत्पादन क्योंकि लाइवलीहुड, जिंदगी जीने का हर आदमी को हक है। तो किसानों को तो जिंदगी जीने का हक है, ये तो हक का बनता है भाई। उसके ऊपर से मैं आपको और बोलना चाहूंगा, आपके लिए हेडलाइन में देता हूं कल की, कि ये जो सरकार बोलती है कि किसानों के ऊपर कर्जा है, कर्जा माफी की वगैरह जो बात चल रही है, हमारा बोलना है कि किसानों के ऊपर कर्जा नहीं है। किसानों को सरकार ने 180 लाख करोड़ रुपया कम दिया, तो इसका मतलब यह है कि भारत की जो भूमि है 10 करोड़ हेक्टर है, तो उसका डिवाइडेशन करें तो किसानों को सरकार से 80 लाख रुपया प्रति हेक्टर लेना है। किसानों को ही लेना है, किसान कोई कर्जदार नहीं है। और ये कायदे से सिद्ध हो गया है सीधा। हमको कोई किसान कोई कर्जदार नहीं है और हमको कोई कर्जा माफी नहीं चाहिए। हम कर्ज मुक्त है ऑलरेडी, उल्टा सरकार हमारी कर्जदार है, ये हमारा कहना है। और इसीलिए हमने कोर्ट के दरवाजे खटखटाने का मतलब ये है कि कोर्ट ये नहीं कह सकती है, और कोर्ट को यह आदेश तो देना ही पड़ेगा कि इनको आप उत्पादन खर्चे से कम नहीं दे सकते हो, क्योंकि लाइवलीहुड, जिंदगी जीने का हर आदमी को हक है। नहीं, मेरा सवाल ऐसा है, सारे एक मिनट जी, एक मिनट, हाँ बोलिए। अभी 2026 का खरीफ का अहवाल आया है अभी CACP का जी, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपका धान का विषय शुरुआत में किया है प्रकाश जी ने जी, तो उसमें आंध्र प्रदेश का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो CACP ने दिया है वो 2325, हाँ, गुजरात का 1736, हरियाणा का 2696, केरल का 3205, मध्य प्रदेश का 1699, महाराष्ट्र का 4251, पंजाब का 2911, तेलंगाना का 2935, उत्तर प्रदेश का 1882 और पश्चिम बंगाल का 2210 है। इतना फ्लक्चुएशन हर स्टेट में उस प्रोडक्ट का, धान की बात करें तो हम अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने ये आंकड़े हमारे सामने रखे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है, ये जो इतना फ्लक्चुएशन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, यानी तमाशा चल रहा है सारा। हाँ, जो फर्क है बहुत सारा, तो उसको सीफा जो है उसके ऊपर आगे आपको स्ट्रॉन्ग अपना जो प्राइस बताया आपने, वो प्राइस को आपके पास क्या सोल्यूशन है कि कैसा देगा केंद्र सरकार CACP या फिर
शासन कैसा देगा केंद्र सरकार इसको एमएसपी, हाँ। जैसा आप स्ट्रॉन्ग प्राइस बोल रहे हैं, उसको कैसा देगा? आपके पास क्या फॉर्मूला है उसका? तो कोर्ट के द्वारा हम अभी सरकार को ये सवाल करेंगे, कोर्ट को बोलेंगे कि आप कम से कम सरकार को ये आदेश करो कि भाई ये इसका बेसिक क्या है। इतना अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है इसके अंदर तो इसका बेसिक क्या है। अकोला कृषि विद्यापीठ बोल रहा है कि इतना कॉस्ट दो, पंजाब इतना बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, तो इतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशन कैसा हो सकता है। हाँ, हम ये मानते हैं कि पंजाब का गेहूं हमसे ज्यादा पर हेक्टर आता है, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर क्विंटल के हिसाब से कम आएगा, लेकिन पंजाब जो है वो प्याज तो नहीं बनाता। पंजाब जो है वो बाकी की जो प्रोडक्ट है जैसे दालें है, जैसा अरहर है, ये तो हमारा है भाई, लेकिन ये तो महाराष्ट्र की मोनोपोली है इसके बारे में। तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी इतनी कम या ज्यादा, इसका क्या यानी कहने का मतलब ये जो सरकारी मशीनरी है ये भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, ये भी किसानों को न्याय देने का काम नहीं कर रही है। तो ये भी तो सवाल हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करेंगे। ये जो डेटा अभी सूर्यकांत जी ने बताया ये भी हमारे सपोर्ट के लिए अच्छा है। नहीं, चलते रहेंगे, सवालबाजी जवाब चलते रहेंगे, खाना भी खाइए। सर, एक बात ऐसी पूछनी थी कि सारे राष्ट्र से आपको ये समर्थन मिलता है जी। हर साल आप आधारभूत कीमत, आत्महत्या पे चर्चा और स्वामीनाथन पे चर्चा करते हो। गए 20 साल से अपना ये विषय चल रहा है जी। सरकार ने अभी ये मान किया है कि हम स्वामीनाथन आयोग देंगे। ये स्वामीनाथन आयोग देने के बावजूद भी या देने के अपेक्षा होने के बावजूद भी आपके साथ किसानों की ये जो कीमत है, ये कीमतों में क्यों घटाते हैं? क्योंकि सुनो ना, मेरा कहना यह है कि आपने आपके इसमें लिखा है भारतीय किसान संघ परिसंघ। एक तरफ एक संघ को पूरा 100% मिलता है तो दूसरा भारतीय किसान संघ को क्यों नहीं मिलता? आप कहां कम पड़ रहे हैं? नहीं, फिर भी मुझे आपका सवाल ध्यान में नहीं आया है, सॉरी। स्वामीनाथन आयोग लागू करने के लिए बोला है। हाँ जी। आपने आपको बोला कि हम लागू कर देंगे, फिर स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से वो हिसाब से आपका सबका जो कीमतें है वो मिलने को आना था, नहीं दे रहे। काश्तकारों की आत्महत्या बंद नहीं हुई, चालू है। कल की एक घटना है, एक घर में से 6 लोग गए। उसके बाद में आधारभूत कीमत जो है आपको नहीं मिल रही। 20 साल से आप काम कर रहे हैं, यही विषय हमेशा बार बार आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, इसीलिए हो रहा है कि जिस तरीके से ये लॉजिकली पेश करना चाहिए। अभी देखिए आपके सामने पूरा चार्ट है, इस तरीके देखिए कैसा है। अभी तक के जो किसान संगठन थे ना, ये क्या मांग करते थे? हमको बिजली फुकट दे दो, हमारा कर्जा माफी कर दो, हमको पानी फुकट दे दो, हमारा फलाना कर दो। मेरा ये कहना है कि ये बातें जो है ये सेकेंडरी है। मैंने ये भूमिका ली है, कर्जा माफी लेना है कि कर्जा मुक्त जीवन जीना है। फिर अभी तक के जो काश्तकार जो है कर्जा माफी के बारे में जो चल रहा है, कर्जा माफी ले रहे हैं, हाँ। उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? जो बात ऐसी है कि मूल रूप से कर्जा हमारे ऊपर क्यों हुआ, ये सवाल है। ये 1970 तक के ये जो बैंक के मैनेजर है ना, ये सारे बैंक के मैनेजर हमारे गांव खेड़े में घूमते थे, डिपॉजिट दो चाचा, डिपॉजिट दो काका, ये बोलने के लिए। 1970 तक के हम लोग बैंकों में डिपॉजिट रखते थे। ये वराड और सोनी की करार, रीजन विद गोल्डन बॉर्डर बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि 1967 में सोने का दाम 102 रुपया तोला था। उस समय पे तोला 12 ग्राम का था। 102 रुपए में 12 ग्राम सोना मिलता था। कपास उस साल मेरे दादी ने 180 रुपए क्विंटल बेचा था। 1 क्विंटल कपास बेच के मेरे दादी ने 2 तोला सोना खरीदा था। 2 तोला। उस समय पे मेरे कॉटन का प्रोडक्शन कॉस्ट दादी के जमाने में बीज घर का था, फर्टिलाइजर लगता नहीं था, और जो मजदूर को मजदूरी दी जाती थी वो इन काइंड दी जाती थी, यानी ज्वारी में अनाज में दी जाती थी, यानी 0 प्रोडक्शन कॉस्ट था। 0 प्रोडक्शन कॉस्ट के कपास के 1 क्विंटल के ऊपर जो करीब 5 से 6 क्विंटल 1 एकड़ में होती थी कपास, उस समय पे 1 क्विंटल के ऊपर 2 तोला 24 ग्राम सोना खरीदती थी हमारी दादी। आज हम 1 क्विंटल कपास का उत्पादन खर्च इतना बढ़ गया है, क्योंकि अभी सीड भी सारा आपको मालूम है, शक्कर क्या चल रहा है, उसके बाद में फर्टिलाइजर लगता है तो इंसेक्टिसाइड लगता है, खरपतवार लगती है, और मजदूरी कितनी महंगी हो गई है मैंने बताने की जरूरत नहीं है।
तो इतना महंगाई का प्रोडक्शन करने के बाद में 1 क्विंटल जिसके ऊपर 24 ग्राम खरीदते थे हम, अभी आधा ग्राम खरीद रहे साहब। 1 ग्राम सोने की कीमत 16,000 रुपया है और 1 क्विंटल कपास की दाम मिल रही है 8,000 रुपया, जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट 16,000 गवर्नमेंट ने खुद बताया है, खुद बताया। जो प्रोडक्शन कॉस्ट 16,000 वाले के हम 8,000 हमको मिल रहे हैं, तो आधा ग्राम सोना 24 ग्राम से आधा ग्राम, तो किसान आत्महत्या करेगा ही। आपको मालूम है अकेले यवतमाल जिले में पिछले 25 दिनों में 16 किसानों ने आत्महत्या किया। अभी फिलहाल की परिस्थिति ऐसी है कि 11 जिले के अंदर रोज की 14 आत्महत्याएं हो रही है, लेकिन मीडिया में रिपोर्टिंग इसलिए नहीं हो रही है कि पुलिस को सख्त आदेश है कि किसान की सुसाइड अगर होती है तो लिखो क्या, सडन डेथ। एक किसान को फांसी के फंदे से निकाला, लटका के नीचे रखा, लटके हुआ था, उसके जेब में चिट्ठी मिली है कि मैं कृषि कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहा हूं, और उसके बाद में आप उसका सडन डेथ लिख रहे हो, क्योंकि पुलिस वाले इनको आदेश है। यही सरकार थी जो 2013 में, ये आपको याद करो आप पुराने जमाना, ये बोलते थी कि किसान की आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। यही सरकार बोलती थी, यही फडणवीस जी बोलते थे, यही पाचा पटेल बोलते थे, ये हत्याएं हो रही है। उस समय पे एक दिन में 4 सुसाइड हो रही थी विदर्भ में, आज एक दिन में 14 सुसाइड हो रही है। तो ये हत्या है या हत्याकांड है, ये मेरा सवाल है सरकार से। ये हत्याकांड कर रही है सरकार। चला, इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारांनी कृपया बाईटसाठी उपस्थित राहावे. बाकी सर्वांचे प्रिंट मीडियाचे मी आभार व्यक्त करतो. सिफाच्या